नमस्कार दोस्तों, आज हम आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, रक्त समूह किस आधार पर निर्धारित होता है? ऑप्शन है हार्मोन, एंटीजन, एंजाइम, डीएनए। तो इसमें सही उत्तर होगा एंटीजन। आरबीसी रेड ब्लड सेल की सतह पर मौजूद ए और बी एंटीजन के आधार पर ही रक्त समूह तय होता है। मतलब ये दो प्रकार के एंटीजन होते हैं जो चार प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाते हैं। अगला प्रश्न है, एबीओ रक्त समूह प्रणाली में कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सही उत्तर होगा 4। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप कौन से हैं? ए बी और ओ। और कौन कौन से एंटीजन बनाते हैं? ए और बी एंटीजन। ये दो एंटीजन मिलकर चार प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाते हैं। सार्वत्रिक दाता कौन होता है? ऑप्शन है ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव। सही उत्तर होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव में ए बी और आर एच एंटीजन नहीं होते हैं, इसलिए यह सभी को दिया जा सकता है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब सार्वत्रिक दाता सभी को रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सही उत्तर होगा ए बी पॉजिटिव। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए यह सभी प्रकार का रक्त स्वीकार कर सकता है। सार्वत्रिक दाता कौन होता है? ओ नेगेटिव। और सार्वत्रिक ग्राही कौन होता है? ए बी पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर क्या है? ऑप्शन है एंटीबॉडी, एंटीजन, हार्मोन, एंजाइम। सही उत्तर होगा एंटीजन। आरएच फैक्टर एक डी एंटीजन होता है जो आरबीसी पर पाया जाता है। आरएच पॉजिटिव रक्त समूह का क्या अर्थ है? ऑप्शन है एंटीबॉडी की उपस्थिति, डी एंटीजन की उपस्थिति, एंटीजन की अनुपस्थिति और प्लाज्मा की कमी। सही उत्तर होगा डी एंटीजन की उपस्थिति। यदि आरबीसी पर आरएच डी एंटीजन होता है तो रक्त आरएच पॉजिटिव होता है, और अगर अनुपस्थित होता है तो आरएच नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न है, ए बी ओ प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, कार्ल लैंडस्टेनर, एडवर्ड जेनर। सही ऑप्शन होगा कार्ल लैंडस्टेनर। उन्होंने 1901 में रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह में कौन सी एंटीबॉडी होती है? ऑप्शन है एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए और एंटी बी, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ओ रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडी होती है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त समूह में कौन सी एंटीबॉडी होती है? ऑप्शन है एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा कोई नहीं। ए बी समूह में दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए एंटीबॉडी नहीं होती है। मतलब जो एंटीजन होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। अगला प्रश्न है, एग्लूटिनेशन क्या है? ऑप्शन है रक्त बनना, रक्त बहना, आरबीसी का चिपकना, आरबीसी का टूटना। सही उत्तर होगा आरबीसी का चिपकना। गलत रक्त मिलने पर एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया से आरबीसी आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह किस प्रकार के वंशानुक्रम का उदाहरण है? ऑप्शन है मोनोहाइब्रिड, डोमिनेंट, मल्टीपल एलील और हाइब्रिड। सही उत्तर होगा मल्टीपल एलील। इसमें आई ए, आई बी और आई तीनों प्रकार के एलील होते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त समूह का जीनोटाइप क्या है? ऑप्शन है आई ए, आई ए, आई बी, आई बी, आई ए, आई बी और डबल आई। तो इसमें सही उत्तर होगा आई ए, आई बी। इसमें दोनों एलील साथ में व्यक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह का जीनोटाइप क्या है? ऑप्शन है आई ए, आई बी, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई और स्मॉल डबल आई। तो इसमें सही उत्तर होगा स्मॉल डबल आई। यह रिसेसिव होता है, मतलब वो जो रक्त समूह होता है उसमें दोनों एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, आरएच असंगति कब होती है? ऑप्शन है पिता पुत्र, माँ भ्रूण, भाई बहन और मित्र। किन के बीच में होती है?
तो माता और भ्रूण के बीच में, मदर और फीटस के बीच में होती है। अगर माता का रक्त RH नेगेटिव है और बच्चे का रक्त RH पॉजिटिव है तो RH असंगति होगी। अगला प्रश्न है रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? रक्त बनना, एक व्यक्ति का रक्त दूसरे में देना, रक्त जमना, रक्त का नष्ट होना। सही उत्तर होगा एक व्यक्ति का रक्त दूसरे में देना। जरूरत पड़ने पर एक व्यक्ति से दूसरे में रक्त चढ़ाया जाता है, इसी को ही क्या कहते हैं? रक्त आदान कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है लैंडस्टाइनर, जेम्स ब्लंडेल, पास्चर, कोच। तो सही उत्तर होगा जेम्स ब्लंडेल। 1825 में पहली बार सफल रक्त आदान किया था। किसने किया था? जेम्स ब्लंडेल ने। अगला प्रश्न है इरेथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस कब होता है? तो ऑप्शन है पिता पुत्र, माँ RH नेगेटिव हो और बच्चा RH पॉजिटिव हो, या माँ और बच्चा दोनों RH पॉजिटिव हो, या दोनों RH नेगेटिव हो। तो सही उत्तर होगा माता RH नेगेटिव हो और बच्चा RH पॉजिटिव हो तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने RH एंटीजन की खोज की थी? ऑप्शन है डॉ कैस्टेलो और स्टर्ली, लैंडस्टाइनर, अलेक्जेंडर वीनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, चार्ल्स डार्विन और मेंडल। तो सही उत्तर होगा लैंडस्टाइनर और अलेक्जेंडर वीनर ने। अगला प्रश्न है AB रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टाइनर, अलेक्जेंडर वीनर, डॉक्टर कास्टेलो और स्टर्ली और रॉबर्ट हुक। तो सही उत्तर होगा कास्टेलो और स्टर्ली। किसकी खोज की थी? AB रक्त समूह की। किसने की थी? कास्टेलो और स्टर्ली ने। अगला प्रश्न है B रक्त समूह में कौन सी एंटीबॉडी होती है? ऑप्शन है एंटी A, एंटी B, दोनों और कोई नहीं। सही उत्तर होगा एंटी A। B रक्त समूह है, एंटीबॉडी कौन सी होगी? A रक्त समूह है, एंटीबॉडी कौन सी होगी? B। मतलब एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई जाती है। अगला प्रश्न है O रक्त समूह में एंटीजन की स्थिति होती है। ऑप्शन है एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीजन A और B दोनों और कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा कोई नहीं। O ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट होते हैं। अगला प्रश्न है AB रक्त समूह की विशेषता क्या है? ऑप्शन है कोई एंटीजन नहीं, दोनों एंटीजन, केवल A एंटीजन, केवल B एंटीजन। तो इसमें सही उत्तर होगा दोनों एंटीजन होते हैं। AB रक्त समूह में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड क्लम्पिंग किस कारण होता है? ऑप्शन है हार्मोन, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया, एंजाइम और प्लाज्मा। तो सही उत्तर होगा एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया। मतलब अगर गलत रक्त चढ़ा दिया जाता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के कारण ब्लड क्लम्पिंग होता है। A, B से कौन कौन से रक्त समूह संभव है? अगर मान लो माता और पिता दोनों में से कोई A है और दूसरा B है तो उनके बच्चों में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं? ऑप्शन है A, AB, A, B, AB और O और केवल O। तो इसमें चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप की संभावना होती है। A का भी हो सकता है, B का भी हो सकता है, AB और O का भी हो सकता है। AB क्रॉस AB से कौन सा रक्त समूह असंभव है? इस AB क्रॉस AB का मतलब होता है कि इसमें जो माता और पिता हैं दोनों ही AB ब्लड ग्रुप के हैं, तो उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता? तो ऑप्शन है A, B, AB और O। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो O होगा। अगर AB के माता पिता है तो उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप हो सकता है वो O नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, O नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है RH फैक्टर क्या है? ऑप्शन है एंटीबॉडी, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम। सही उत्तर होगा प्रोटीन। RH फैक्टर एक डी एंटीजन है जो RBC की सतह पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति का रक्त समूह A है, उसे अचानक रक्त की आवश्यकता पड़ती है। उसके परिवार के सदस्यों के रक्त समूह निम्नलिखित है। माता का O है, भाई AB है, बहन A है, पिता O है। इनमें से कौन कौन व्यक्ति उसे रक्तदान कर सकते हैं? तो जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? उसे माता रक्त दे सकती है,
बहन दे सकती है। पिता रक्त दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए और ओ से रक्त ले सकता है। अब हम दोस्तों एक टेबल लेके आए हैं जिससे हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि माता पिता से बच्चों में संभावित कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स का जीनोटाइप दिया गया है, चिल्ड्रंस जीनोटाइप दिया गया है और उस जीनोटाइप से कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है वह दिया गया है। तो इसमें हम पहले जो जीनोटाइप है उससे हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कैपिटल आई ए और स्मॉल आई ये एक पिता का जीनोटाइप है। क्रॉस करके है कैपिटल आई और आई बी और स्मॉल आई। अब इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो पिता से एक जीन जाएगा, माता से एक जीन जाएगा और एक नया जीनोटाइप बनेगा। मान लो पिता से स्मॉल वाला आई चला गया और माता से कैपिटल आई बी चला गया, तो इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा क्या, आई बी आई बनेगा। और आई बी आई से किस प्रकार का ब्लड ग्रुप बनता है, बी ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप एक एक को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रॉस से सभी ब्लड ग्रुप मिलते हैं? मतलब माता पिता में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा तो सब प्रकार के ब्लड ग्रुप हमें बच्चों में मिल सकते हैं। तो इसमें जो उत्तर होगा कैपिटल आई ए स्मॉल आई गुणा कैपिटल आई बी स्मॉल आई। इस प्रकार का अगर माता पिता का जीनोटाइप है तो ही सब प्रकार के ब्लड ग्रुप संभावित है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अगला है, ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा कब पॉसिबल है? ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा तभी पॉसिबल है जब माता और पिता दोनों में स्मॉल आई जीन हो, स्मॉल आई एलील हो। ये एक टेबल लेके आए हैं, बच्चा हमेशा एक ही एलील माँ से और एक पिता से लेता है, एक जीन माता से लेता है, एक जीन पिता से लेता है। कहाँ सब बनते हैं? जब इस प्रकार का जीनोटाइप होगा कैपिटल आई ए स्मॉल आई क्रॉस कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, तब सब प्रकार के बनेंगे। वो कब बनेगा? जब दोनों में स्मॉल आई आए। ए बी कब बनेगा? जब ए बी बनेगा जब आई ए कैपिटल और आई बी कैपिटल हो। ओ कब नहीं बनेगा? जब आई नहीं होगा, स्मॉल आई जी नहीं होगा, तब ओ नहीं बनेगा। तो ये सब आप देख लेना। अब हम एक नई टेबल लेके आए हैं जिसमें यह समझने का प्रयास करेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। ओ डोनर होता है, सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अब ओ में भी, अब जैसे मान लो दोनों ऑप्शन आ जाए, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, तो ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, ओ पॉजिटिव नहीं दे सकता। ए बी रिसिपिएंट होता है, सबका ले सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। मतलब ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव में अब कौन सा? ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है, ए बी नेगेटिव सबसे नहीं ले सकता। ए किस किस को दे सकता है? ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी किस किस को दे सकता है? बी बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अगला है, आरएच फैक्टर की खोज 1940 में हुई थी। किसने की थी? लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर व्हीलर ने की थी। यह आरएच क्या होता है? एक एंटीजन प्रोटीन होता है जो आरबीसी में पाया जाता है। इसे सबसे पहले किस में खोजा गया था? रिसर्च बंदर में खोजा गया था और इसी से इसका आरएच फैक्टर नाम पड़ा। एक प्रश्न जो हम आपके लिए लेके आए हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, माता पिता में कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, उसका जीनोटाइप दिया गया है स्मॉल आई, तो उसके माता पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।